बैटिंग कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल की बहुत तारीफ बनती है, व्हाट क्रैकिंग सेंचुरी इट वाज। इस पूरी सेंचुरी के अंदर एग्रेशन भी था, पेशेंस भी था, कामनेस भी थी, काउंटर अटैकिंग एबिलिटी भी थी, और एक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैटर का। जब वो इस तरह की सिचुएशन में, जब काउंटर अटैकिंग सिचुएशन में जब उससे टीम को डिमांड होती है और वो जब काउंटर अटैक करता है, तो टेम्परामेंट होता है ना, वो जो माइंडसेट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लड़का किस तरह लीड करेगा चीजों को। ऊपर की जो 4-5 नंबर के जो बैट्समैन थे उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक प्लेयर था जिसका नाम था शुभमन गिल। कहने का मकसद ये है कि जब आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप कुछ नहीं करती, तो उसके बाद इतना कम खेला हुआ कोई प्लेयर इतनी बड़ी इनिंग खेलता है, तो उसका मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल है। जब वो हमें पानी पिला रहे होते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो जब कोई बड़ा प्लेयर किसी अपने यंग पानी पार्टनरशिप लगी हो या अपना फील्ड में पानी लेके भाग के जा रहा हो, तो कितना वो फील प्राउड करते हैं। यू नो, उनकी एक मेमोरीज में आता है कि यू रिस्पेक्टिंग दिस गेम। तो आई थिंक कि इसके पीछे जो जूनियर लेवल के ऊपर लंबे फॉर्मेट के ऊपर अपने बच्चों को स्किल सिखाने का जो तरीका है ना, आई थिंक वो इसका रहता है और इस गेम से मोहब्बत करता है, इसको शौक से खेलता है और इसके प्रोसेस के ऊपर डट जाता है। तो ये बड़ी अच्छा साइन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर लाइक जो बहुत ज़्यादा यंगस्टर होंगे, वो इंडिया के यंगस्टर्स, वो बहुत कुछ इस चीज़ से सीखेंगे कि बड़ा नाम तब बनता है जब इंसान छोटा होना शुरू होता है। तो ये सारा कुछ जो है जिसमें फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन स्पैन, ठीक है, जिसमें शॉट सिलेक्शन, एक्सटेंडेड शॉट सिलेक्शन, डिफरेंट फेजेस ऑफ द गेम है, डिफरेंट प्रेशर्स हैं, सामने से विकेट्स गिरेंगे, पार्टनरशिप टूट रही है, रीस्टार्ट हो रही है, तो ये सारी जो स्किल देखने में मिल रही है उसमें 10 में से 7 हैं, तो इसका मतलब 70% डोमिनेशन हो गई ना। तो ये हम बैटिंग डोमिनेशन की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक कि इसके पीछे जो जूनियर लेवल के ऊपर लंबे फॉर्मेट के ऊपर अपने बच्चों को स्किल सिखाने का जो तरीका है ना, आई थिंक वो इसका राज है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जब वो स्कूल क्रिकेट से 3 दिन का मैच खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका जो एम है वो लंबा वक्त गुजारना है विकेट के ऊपर। और जब आप लंबा वक्त गुजारते हैं और हरी में नहीं होते से, तो फिर आप शॉट सिलेक्शन आपकी बेहतर होती है, क्योंकि जब बैट बॉल आता है आप उस पर स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा बॉल आता है आप रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है रिगार्डिंग व्हाई इंडिया इज डोमिनेटिंग, एक यूनिक क्लब है स्पेशली 50 ओवर्स की क्रिकेट के अंदर, तो उसकी वजह यह है कि जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो जिस तरह की क्रिकेट उन्हें मिल रही है, वो टेम्परामेंट बिल्डिंग कर रही है, वो उनकी कंसंट्रेशन का स्पैन बढ़ा रही है, वो उनकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ा रही है, वो उनको उतनी देर खड़े रहने की स्ट्रेंथ उनकी बढ़ा रही है। ये कंसिस्टेंसी के साथ हो रहा है, ये कोई 1 ऑफ नहीं है, 2 ऑफ नहीं है, और अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो बैक टू बैक शुरू हो गया होना। तो मेरा ख्याल है कि बाकी टीम्स को स्पेशली हमारे इधर, क्योंकि बैटिंग का फुकदान नजर आता है। रोहित शर्मा कुछ नहीं किया, सूर्य कुमार यादव ने कुछ नहीं किया, ईशान किशन कुछ नहीं कर सके। इन सब प्लेयर्स का नाम लेने का मतलब ये है कि ऊपर की जो 4-5 नंबर के जो बैट्समैन थे उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक प्लेयर था जिसका नाम था शुभमन गिल। कहने का मकसद ये है कि जब आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप कुछ नहीं करती, तो उसके बाद इतना कम खेला हुआ कोई प्लेयर इतनी बड़ी इनिंग खेलता है, तो उसका मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल है। और ये वो प्लेयर है, आप सब जाहिर बात है मानेंगे इस बात को, हम भी मानते हैं इस बात को, कि जब राहुल द्रविड़ जो है इंडिया अंडर 19 के जब कोच थे, और वर्ल्ड कप में जिस तरीके से, आपको वर्ड याद होगा राहुल द्रविड़ का, जब उनसे ये पूछा गया था कि इंडिया अंडर 19 की टीम जो वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रही है, आप क्या समझते हैं, और क्या मतलब उन्होंने प्लेयर्स के फ्यूचर के बारे में बात की, तो उन्होंने